Criminals Most Wanted. क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए कराची में जराइम पेशा नासिर की नित नई कार्रवाइयों का अनोखा अहवाल। जुर्म का ये पहलू कहां किस तरह आश्कार हुआ, ये सब और बहुत कुछ जानिए। देखिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। वेरी गुड, ये तुमने किया है ज़बरदस्त काम। अब हमें करना क्या है? हमें करना यह है कि इनकी तमाम तर जो मामलात हैं इनकी लोकेशंस लेनी है तुमने, ठीक है? और इस फाइल को बिल्कुल फाइनल कर दो। ओके सर। जुर्म की तारीख रविश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेशा अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकज़ी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, हमेशा ही की तरह सबसे पहले हम आप सबको ले जा रहे हैं इस लम्हे अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम के आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात इस बार हुए 321। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खास तौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये मामलात रहे 498। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर आम पर आने वाले केसेस हैं 17। चोरी, डिक्वैती या रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद शुमार के नाते ये मामलात रहे 4319। आपने देखा सिटीजन पुलिस लिजॉन कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और अब इसके बाद हम आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात को ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके सामने पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की केस फाइल जो हम तक पहुंची है वो कराची से है। यानी कराची में जराइम पेश अनासर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयाँ जब अवामुन्नास के लिए अज़ाब जाँ बनकर रह गईं। ये सब कुछ कैसे हुआ? होने वाली ऐसी जराइम की वारदातें तो आप अक्सर व बेशतर देखते ही रहते हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस प्रोग्राम में आज हम आपको दिखा रहे हैं जुर्म का एक ऐसा वाकया कि जिस वाकये को देखकर आप हैरान और परेशान रह जाएंगे कि आखिर ये जराइम कहाँ से चलते हुए कहाँ तक आ गए। जी नाजरीन, देखा आपने कि जराइम चलते चलते बढ़ते बढ़ते कहाँ से कहाँ तक आ पहुँचे हैं। और आज का
आज का हमारा ये एपिसोड इसी जुर्म की दास्तान का मुकम्मल अहवाल है। हम आपको ये बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं कि आखिर जराइम पेशा नासिर ने कैसे कैसे रूप धार लिए, कैसे कैसे मुजरिमाना कार्रवाइयाँ सरेआम हो रही हैं और कोई पूछने वाला नहीं है। हम और हमारे साथ आवाम ये पूछती है कि आखिर जुर्म के ये पहलू कब तक इसी तरह जारी और सारी रहेंगे। बहरहाल आज के इस एपिसोड को गौर से देखिएगा। नाजरीन, ये कराची है। नाजरीन, कराची के मामलात का दगरगू होना कोई अहम बात नहीं है, बल्कि यूं कहा जाए तो बहुत बेहतर होगा कि जितने मसाइल, मुश्किलात, परेशानियां, दुख, तकालीफ कराची के नसीब में हैं, शायद कहीं और ना हो। यूं भी कहा जा सकता है कि कराची में रहने वालों का मुकद्दर टूटी फूटी सड़कें, लोड गाड़ी होती है, कल्टी हो जाती है, नुकसान हो जाता है, उसके बाद जो एक्सल रोजाना बनवाना पड़ता है गाड़ी को। बहुत रोडें खराब है, आगे पीछे देखो बहुत खराब है। क्या करे, हुकूमत को क्या बोले। उबलते हुए गटर, गली महल्ले शाहराहों पर बहता हुआ गंदा पानी नदी नालियों का मंजर पेश करते रहते हैं। कराची के करोड़ों लोग इल्तिजाएं, अपील, दरख्वास्तें करते रहे, मगर कोई पुरसाने हाल नहीं कि इस शहर का हुलिया तब्दील हो सके। इसका अशर देख लें, मैयत की गाड़ी यहाँ से नहीं गुजर सकती है। ये प्रॉब्लम है हमारी अपनी पैदा कर दे और ज़्यादातर जो है ना ये गवर्नमेंट की नाअहली है। पानी पीने का पानी नहीं है, यहाँ तो गटर बह रहे, ये क्या ये पानी पिया जाएगा? यहाँ पे जो है ना ये गंदगी इतनी बदबू आती है, इधर कोई भी कचरा नहीं उठाता इधर से। 40-50 साल हो गए यहाँ पे रहते रहते। हमें पार्क बनेगा, कोई वही नहीं है। बल्कि रोज बरोज इस शहर के हालात और वाकयात इस बात की निशानदेही करने लगे हैं कि बहुत जल्द ये शहर माजी की किसी अच्छी आबादियों की तरह मादूम होकर रह जाएगा। और उसके बावजूद कोई पुरसाने हाल नहीं यहाँ का। समझ में एक बात नहीं आती कि किससे गुजारिश की जाए, किससे शिकायत की जाए, किसको अपना दुख बयान किया जाए कि हमारे घर की, हमारे महल्ले की, हमारी शाहराहों की हालत तो देखें। लेकिन कोई देखने वाला मौजूद नहीं है, सिर्फ इसलिए कि जब किसी ने सुनना ही नहीं है तो फिर अपीलें, दरख्वास्तें, इन सब का कोई फायदा नहीं। बल्कि हाँ, एक बात का फायदा है कि अवाम जितनी भी रुसवाइयों का शिकार हो जाए, किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। अवाम कितने ही मसाइल, मुश्किलात, परेशानियों से हम आहंग हो जाए, किसी पर कोई असर नहीं पड़ता। एक बात का असर पड़ता है कि जब इलेक्शंस हों तो सारे लोग मिलकर एक को वोट दें ताकि वो कामयाब व कामरान हो और उसके बाद रुसवाइयों के तौख अवाम के गले में डालता रहे। और नाजरीन, हम बता चुके हैं आपको कि जहां चलने फिरने के लिए, गाड़ियां चलाने के लिए शाहरा राहें मुकम्मल नहीं हैं, तो वहां पर जराइम पेशा नासिर इसी तरह अपनी मजमूम कार्रवाइयां करते रहेंगे। हम आपको ये सब कुछ इसलिए दिखा रहे हैं कि आपको याद रहे कि यहां इस शहर में आज क्या हो रहा है। अब किसी गली, किसी महल्ले, किसी मोड़ पर किसी का लुट जाना कोई अहमियत नहीं रखता। नाजरीन, याद रहे कि कराची में कई रंगो नस्ल के लोग आबाद हैं और यह पता ही नहीं चलता कि कौन कहां से आया, लूट मार की और कहां फरार हो गया।
पुलिस स्टेशंस में नफरी न होने के बराबर, और अगर वो है भी तो उनके लिए सहूलियात बिल्कुल सिफर हैं। यानी कौन अपनी जान जोखिम में डालकर अवाम की हिफाजत करेगा, और अगर करेगा भी तो उसे क्या हासिल। दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में कानून के एहलकारों की बड़ी अहमियत, बड़ी हैसियत है, और फिर उनको वो तमाम तर सहूलियात मुहैया की जाती हैं कि जिन सहूलियात के बाद उनके जहन में सिवाय अवाम की हिफाजत के और दूसरा कोई टास्क नहीं होता। नहीं मालूम यहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। हम मुसलसल जराइम पेशा नासिर की सरकूबी की बाबत गुफ्तगू करते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि अवामुन नास को चैन सुकून मैसर आ जाए, और फिर रात हो या दिन, दोपहर हो या शाम, जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मुजरिमाना कार्रवाइयां अवाम के लिए एक अज़ाब जां बनकर रह गईं। इन्हीं वारदातों के दरमियान एक नया मंजर निगाहों के सामने उभरने लगा। हम आपको अक्सर ये बताते रहते हैं कि जराइम पेशा नासिर कैसे कैसे चेहरे बदलकर, कैसे कैसे रूप धार कर अचानक हमारे और आपके सामने आ जाते हैं। और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। कराची के इन इलाकों में जराइम पेशा नासिर की तमाम तर कार्रवाइयों के दरमियान ये जोड़ा भी मसरूफ़े अमल नजर आया। उतना नहीं बता रहा हूँ, गोली मार देंगे, उतना नहीं बिल्कुल भी। यानी जराइम पेशा नासिर के साथ साथ अब खवातीन भी इनकर। अब जरा यहां गौर से देखिए और अंदाजा कीजिए कि साहिब खाना अपने घर का दरवाजा बजा रहे हैं, और दरवाजे के खुलने में बस कुछ ही देर हुई कि इसी दरमियान ये जराइम पेशा नासिर आ पहुंचे। यानी अपने ही महल्ले, अपनी ही गली और अपने ही घर के बिल्कुल साथ ये वारदात सरजद हो गई, और कोई कुछ न कर सका। नाजरीन, जो हमने आपको दिखाया कोई ये एक वारदात नहीं है। नहीं मालूम ऐसी दर्जनों वारदातें कहां, किस मोड़ पर इस लम्हे भी जारी और सारी होंगी। और नाजरीन, ये सोचने का वक्त है
कि कौन से हालात वाक़यात महरक़ात हैं कि जिसकी बुनियाद पर जराइम पेशा नासिर एक नए रूप में इन वारदातों को परवान चढ़ा रहे हैं। कराची में ऐसी ही बढ़ती हुई वारदातों के दरमियान कानून के एहलकारों को जब इस बात का एहसास हुआ कि अवामुन्नास बहुत परेशान हैं इन जराइम की वारदातों से, तो यहां इसी तरह स्नैप चेकिंग का सिलसिला शुरू कर दिया गया। बढ़ते हुए इन मामलात जिंदगी को देखते हुए आईजी सिंध ने जो अहकामात दिए उसमें जनरल होल्डअप यानी स्नैप चेकिंग का वो सिलसिला जारी था कि जिसमें हर एक को चेक करना इंतहाई जरूरी है। इसी स्नैप चेकिंग के दरमियान इस मोटरसाइकिल को भी होल्ड किया जाने लगा। इमरजेंसी है, हमें हॉस्पिटल जाना है, वालदा की एडमिट है, मेहमान जाना है, ऑपरेशन नाजरीन, हम जिस माशरे में बसते रहते हैं यहाँ खुसूसी तौर पर खवातीन का बड़ा एहतराम किया जाता है और इसी एहतराम के बायस इस खातून को चेक भी नहीं किया गया और छोड़ दिया। जबकि नाजायज असलहा इस खातून के पर्स में मौजूद और अगले ही मोड़ पर इसी नाते एक जुर्म की दास्तान और मंजर पर उभरने लगी। जरा अंदाजा तो कीजिए नाजरीन कि इसी नीले बैग वाली खातून को कानून के एहलकारों ने मुस्तसना करार दिया और इसी मुस्तसना हासिल करने वाली खातून ने क्या अमल कर दिखाया। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस मोड़ पर हम इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड यानी CMW एक बार फिर अपने आगाज में आ गया। यानी जहां जिस मोड़ पर हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले छोड़ा था वहीं से मुलाहिजा कीजिए क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इधर दूसरी जानिब कानून के एहलकार भी मिलने वाली तमाम तर इत्तलाओं के दोष पर हैरान और परेशान थे कि आखिर वो कौन सी छलावा खातून है कि जो जराइम पेशा नासिर के साथ साथ
तमाम तर कार्रवाइयों का हिस्सा बन जाती है। अब यहां तय यह किया जा रहा था कि किसी भी स्नैप चेकिंग के दरमियान किसी खातून को कोई इस्तिस्ना हासिल नहीं होगा, बल्कि मुकम्मल तौर पर चेक किया जाएगा। और यही अहकामात यहां मौजूद लेडी कांस्टेबल्स को भी दिए जाते रहे। यहां ये तमाम तर तैयारियां जारी थीं और दूसरी जानिब बिल्कुल यूं ही यहां आकर रुकने वाले इन खरीदारों ने अपनी मनपसंद अशिया खरीदना शुरू कर दी। और इसी दरमियान आप पहुंचे ये जराइम पेशा नासिर। इसी तरह आने वाले इन जराइम पेशा नासिर ने यहां मौजूद लोगों के चैन सुकून को आग लगा दी। यहां के खरीदार हैरान और परेशान रह गए कि यह सब क्या हो रहा है, लेकिन कोई पुरसाने हाल न था इस लम्हे। जब ये मुल्जमान अपनी मुजरिमाना कार्रवाई करके फरार होने लगे तो इसी लम्हे यहां मौजूद इस शख्स ने अपनी गाड़ी से असलहा निकाला और फरार होते मुल्जिमान पर फायरिंग कर दी। नाजरीन, इसका नतीजा यह बरामद हुआ कि एक शख्स जमीबोस हो गया और दूसरी खातून जो उसके साथ मौजूद थीं, उन्होंने राह फरार इख्तियार कर ली। इसके बाद फौरी तौर पर कानून के एहलकारों से राबिता कायम किया गया। तमाम तर हालात और वाकयात का जायजा लिया जाने लगा और जमीन पर पड़े मुल्जिम की बाबत जब मालूमात की गईं तो मालूम यह हुआ कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। इसी तमाम तर मामले में लोगों से मालूमात हासिल की जाने लगीं। यकजा की जाने वाली इत्तलात के बायस ये मालूम हुआ कि एक मर्द और एक खातून थी कि जिन्होंने आकर यहां वारदात शुरू कर दी और उसके बाद किस तरह एक शख्स लुटने वाले की गोली से मारा गया और औरत लूटा हुआ मालो असबाब और असलहा लेकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गई। CMW यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, इस लम्हे एक ब्रेक की जानिब जा रहे हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाज़रीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के इस एपिसोड को एक बार फिर हम थाम कर आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात के सामने आ गए कि जहाँ से ये एपिसोड रोका गया था वहीं से एक बार फिर शुरू कर रहे हैं। कराची में जराइम पेशा नासिर की बढ़ती हुई मज़मूम कार्रवाइयों का अहवाल
हम आपको दिखाए जा रहे हैं और इस अहवाल के दरमियान कुछ ऐसे मामलात भी हैं जो नाकाबिल फ़हम ही नहीं बल्कि नाकाबिल यकीन हैं। आगे क्या है, आइए देखते हैं। तमाम तर हालात और वाकयात का जायजा लिया जाने लगा और जमीन पर पड़े मुल्जिम की बाबत जब मालूमात की गईं तो मालूम यह हुआ कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। इसी तमाम तर मामले में लोगों से मालूमात हासिल की जाने लगीं। ये मालूम हुआ कि एक मर्द और एक खातून थी कि जिन्होंने आकर यहां वारदात शुरू कर दी और उसके बाद किस तरह एक शख्स लुटने वाले की गोली से मारा गया और औरत लूटा हुआ मालो असबाब और असलहा लेकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गई। यहां से कुछ कानून के एहलकार फौरी तौर पर उस जानिब रवाना हो गए कि जिस जानिब उस खातून को भागते हुए देखा गया। जैसे जैसे ये एहलकार आगे बढ़ते चले गए वहां अवाम ने इनको बताया कि इस जानिब वो खातून भाग रही थी। बस यहां से उसका ताक़ुब शुरू हो गया। जैसे ही इस खातून को अंदाजा हुआ कि कानून के एहलकार उसके पुश्त पर मौजूद हैं, उसने अंधाधुन गोलियां चलाना शुरू कर दी। आखिरकार कानून के हाथों से कौन बचा है और यही इसके साथ भी हुआ। इसी तरह इन एहलकारों ने इस खातून को अपनी तहवील में ले लिया। आपके साथ नाम बताओ ना। नाम बता। उसका नाम क्या है? नाम बताओ। रिजवान नाम है। तेरा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? शमा नाम है। कितनी डकैतियां की तूने? नाजरीन, आखिर में इस औरत की चालाकी का एक आलम और तो देखिए कि जब कानून के एहलकारों ने इसे गिरफ्तार किया तो ये दुनिया के सामने ये पेश करने लगी कि जैसे वो नशई है, उसे किसी बात का इल्म नहीं है, वो क्या कर रही है उसको नहीं मालूम। क्या? बहुत देर से कर दिया आप। बहरहाल यहां से फौरी तौर पर इस खातून को अपने हमराह लेकर कानून के एहलकार पुलिस स्टेशन की जानिब जा पहुंचे। और वक्त के जाया किए बगैर यहां से शुरू हुई इंटेरोगेशन।
क्या नाम है तुम्हारा? शमा। वालिद का क्या नाम है? इब्राहिम। शादीशुदा हो? जी। कितने बच्चे हैं? 4। ये कौन था? ये मोहल्ले में रहते। क्या नाम है इसका? रिजवान। रिजवान नाम है इसका। क्या करती हो उसके साथ? टिकेटी। टिकेटी करती हो? कैसे? हम लोग निकलते हैं रात के टाइम पे। रात के टाइम पे निकलते हो? हाँ। सही। ये चैम्बर मारते हैं पिस्टल से, और मैं मोबाइल और जो भी होता है वो बंदों से ले लेती हूँ। तो एक रात में कितनी वारदातें कर लेते हो? 2-3 बंदों से लेके फिर नशा कर लेते हैं, फिर दूसरे दिन रात को फिर निकलते तो हैं। तुम औरत हो, किस तरह के काम करते हो? तुम्हें शर्म आती है? मैं नशे में लग गए ना, इस हाँ? नशे में जो पड़ गए ना। तो हीरोइन कितने ऐसे से पीती हो? फिर वो 6 साल हो गए, 7 साल। क्यों पीती हो? लग गई थी ऐसे। किसके साथ? इसी के साथ? दूसरे लड़कों के साथ लगी थी। हर रात कितनी वारदातें करती हो तुम? 2 से 3। 2 से 3 वारदातें करती हो। यहाँ इलाके में आते हो कहीं और? आखिरी वारदात कब की थी इससे पहले? इससे पहले करीमाबाद की साइड। सुबह क्या हुआ था? सुबह मुकाबला हुआ था कैसे? जिसमें ये लड़का एक्सपायर हुआ। कैसे मतलब मुकाबला हुआ था? तुमने इसने किसको रोका था? हम लोग फरूट वाले के पास कार वाला रुका हुआ था ना। हाँ। उसके बाद जाके इसने पिस्टल चैम्बर की। सही। मैंने उससे मोबाइल लिया। हाँ। उसको शक पड़ा, पता नहीं क्या, उसने गोली चला दी जो मेरे साथ था। फिर इसने अपने बचाव के लिए मारी, सही। तो उसमें मेरे साथ वाले को लग गई। तुम्हें शर्म आती है? तुम्हारी वजह से हम दीगर फैमिलीज को भी चेक करते हैं, तुम्हारी ये हालत है। नहीं, गवर्नमेंट रोकती है, लेडीज देख के छोड़ देती है। तो असला किसके पास होता है? मेरे पास। तुम्हारे बैग में होता है? जी। वो जब फायरिंग कर रहा था तब तुम्हें खौफ नहीं आया कि तुम्हें गोली लग जाएगी? मैं भाग रही थी ना, क्यों भाग रही थी? बचने के लिए। तो जमीन पे बैठ जाती, तुम्हें गोली लग जाती, तुम्हारे बच्चों का क्या होता? दूसरी साइड से मोबाइल आ रही थी। मैंने कहा इनसे पिस्टल मेरे हाथ में मुकाबला करते हुए चली जाऊंगी। पुलिस से मुकाबला करती हुई चली जाती? जी। तुम्हें क्या है, इससे पहले भी तुम्हें कोई फायरिंग की एक्सपीरियंस है? पिस्टल चलाना आती है तुम्हें? बस देखिए चलाने। जब तुम्हें पुलिस ने पकड़ा तब तुम फायरिंग करी थी ना? जी। कभी स्नैप चेकिंग में तुम्हें पुलिस ने कभी रोका? नहीं, चेक किया उन्होंने, मतलब परस तक नहीं है। हम लोगों ने बहाना कर दिया, मैयत में जा रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं। तेजी से निकल गए? जी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी वजह से दीगर फैमिलीज भी डिस्टर्ब होती हैं। इससे पहले जेल गई हो? जी। कितनी दफा? एक ही बार। किस केस में? कितना अरसा बंद रही हो? 3 महीने। अभी क्या करें तुम्हारे साथ? छोड़ दें, माफ कर दें। तुम हमें माफ कर देती? अगर किसी पुलिस मुलाजिम तुम्हारे हाथ में तो पिस्टल थी, अगर हमें गोली लग जाती फिर? अब कभी नहीं होगी इस गलती ना, माफ कर दें। इस दफा इंशाल्लाह ऐसा केस बनाऊं कभी वारदात करने का आप सोचोगे ही नहीं। बीबी, तुम्हें पता है कि तुमने कितना बड़ा जुर्म किया है? ये 324 केस बनेगा तुम्हारे खिलाफ, 324 की दफात लगेगी और जिसकी सजा कम से कम 10 साल है। नाजरीन, हमेशा हम जराइम के अहवाल आप तक इसलिए पहुंचाते हैं कि आपको अंदाजा हो इस बात का कि कहां किस मोड़ पर क्या हो रहा है और जराइम पेशा नासिर से किस तरह हम महफूज रह सकते हैं। ले जाओ उसको। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड केस एपिसोड में आपने देखा होने वाले जराइम की बाबत कुछ अहवाल। हम ये नहीं कहते कि ये जराइम की वारदातें ख़त्म हो गईं, बल्कि नहीं मालूम कहाँ किस मोड़ पर किस जगह जुर्म का कोई नया पहलू आश्कार हो रहा हो। हम कानून बनाने वाले इदारों और कानून के एहलकारों से ये ज़रूर गुजारिश इल्तिजा करना चाहते हैं कि खुदारा अवामुन नास को इस अफरीद से निजात दिलाएं, क्योंकि देखिए माह रमज़ानुल मुबारक बीत रहा है और माह रमज़ानुल मुबारक के दरमियान हर एक ख़रीदारी के लिए निकलता है। कोई मोटरसाइकिल पर है, कोई पैदल है, कोई कार पर है, लेकिन ज़िंदगियाँ तो सबकी बराबर हैं। इन सब को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए और ख़ास तौर से मैं वज़ीर आला सिंध से ज़रूर गुजारिश करना चाहता हूँ कि ऐसा फुल प्रूफ इंतज़ाम करवाएं इस बार माह रमज़ानुल मुबारक में कि हर एक दिल खोल कर ख़रीदारी कर सके, अपने बच्चों को लेकर बाज़ारों में जा सके। बहरहाल आज के इस एपिसोड को इस मोड़ पर अख्तिताम तक पहुँचाते हुए हमेशा ही की तरह आप तमाम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात से सिर्फ यही तो कहना है कि अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात, ऐसे वाक़यात, ऐसे मामलात मुल्क के किसी भी कोने में रूनुमा हुए हैं या हो रहे हैं तो बराह करम कानून के हाथ मजबूत कीजिए, हमें इत्तला दीजिए और याद रखिए कि इत्तला देने वाले का नाम हमेशा ही सीग़रास में रखा जाता है, cmw@arYnews.tv या हमसे फेसबुक पर राबिता कायम कीजिए, यानी अली रज़ा cmw@gmail.com। और हाँ, आइंदा एपिसोड तक इंतज़ार कीजिएगा।